गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा अमर अजर अविनाशी है। क्या आप आत्मा को अमर मानते हैं? आत्मा अमर है तो डर कैसा? इसी बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक आदमी श्रीनगर घूमने गया। उसने वहां पर अनेक सुंदर दृश्य देखे। डल झील, निशात बाग और कई तरह के सौंदर्य। अपने घर आने के बाद उसने सबको श्रीनगर के नज़ारे के बारे में बताया। सबने सुना और उसकी बात पर विश्वास कर लिया। कोई भी उस सच को देखने के लिए श्रीनगर नहीं गया, क्योंकि वहां जाने में अनेक कष्ट है। पहाड़ी रास्ता है, वर्षा, तूफान, बर्फ गिरने का डर। बिना श्रीनगर गए उन्होंने वहां के दृश्य के बारे में, उस सौंदर्य के बारे में लोगों को बताना शुरू कर दिया। इसी तरह आपने सुना है आत्मा अमर है, डर कैसा? इसी को दोहरा रहे हैं। आत्मा अमर कैसे हुई? क्योंकि शरीर मर जाता है। ये आपने देखा है। मरकर कहां जाएंगे? इस डर ने आत्मा को अमर कर दिया। यह मन को एक तसल्ली देने वाली बात है कि तू कहीं नहीं जाने वाला, तेरी आत्मा तो अमर है। क्या आपके सगे संबंधी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा आपके पास आती है, आपसे बात करती है, आपके साथ बैठकर खाना खाती है, आपके साथ काम करती है? क्या आपने उनमें से किसी को देखा है? आप कहेंगे आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह अदृश्य है, एक शक्ति है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करो, अपने अंदर उसकी खोज करो। इसके लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है। कोशिश करेंगे तो कुछ ना कुछ पता जरूर चलेगा। जब आत्मा का एहसास होगा तो डर अपने आप खत्म हो जाएगा, नहीं तो डर बना रहेगा। जब एक आदमी ठंडे पानी में गोता लगाता है तो वह राम राम करके शोर मचाता है। राम राम बोलकर वह ठंड को बुलाने की कोशिश करता है, डर को छुपाने की कोशिश करता है, क्योंकि मन राम राम करके शोर मचाने में लग गया। जिसको आत्मा की अमरता का पता चल गया, वह दूसरे जगत में चला जाता है। इस अमृत को अनुभव करने के बाद अंदर के विकार खत्म हो जाते हैं। अब वह क्रोधी नहीं हो सकता, बेईमान नहीं हो सकता। जिसको पता चल गया कि मौत नहीं है, उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता। दुश्मन का अर्थ है जो मेरा नुकसान कर दे। श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। फिर कोई दुश्मन कैसे हो सकता है? संत कबीर कहते हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरिए कब पाइए पूर्ण परमानंद। संत कबीर ने आत्मा की अमरता को जान लिया है। अब कोई डर नहीं है, लेकिन मनुष्य मौत को झूठा करने के लिए किसी की कही हुई बात को कह रहे हैं। आत्मा अमर है। अगर एक औरत कहे कि मैं औरत हूं, मैं औरत हूं, इसका मतलब उसको औरत होने पर संदेह है। जिस बात पर हमें शक होता है उसको हम दोहराते हैं। जिसको हम अच्छी तरह जानते हैं उसको बार बार दोहराते नहीं। जैसे कल सूरज निकलेगा, हम नहीं दोहराते, क्योंकि सूरज रोज निकलता है। यह हमारा अनुभव है, हम जानते हैं। एक आदमी मंदिर में बैठकर मंत्र जाप कर रहा था, मैं अमर आत्मा हूं, मैं अमर आत्मा हूं। जब अमर आत्मा है तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। और ये बात किसको सुना रहे हो? तोता भी राम राम बोलता है, मगर वह कुछ भी जानता नहीं, वह सुनकर रटता है। दोहराने से सत्य का पता नहीं चलेगा, सत्य की खोज करनी पड़ेगी। किसी के कहे शब्दों को सच न मानो, नहीं तो खोज बंद हो जाएगी। महात्मा बुद्ध से एक आदमी ने कहा, क्या परमात्मा है? बुद्ध ने कहा, नहीं है। बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि वह व्यक्ति बुद्ध की बात को सच मान लेता और उसकी खोज बंद हो जाती। जीवन के रहस्य को
जानने के लिए हमें अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। सृष्टि कैसे बनी, दृश्य में कौन छिपा है, इस शरीर के अंदर अशरीरी कौन है, इस शरीर को कौन चला रहा है, फूलों में सुगंध कहाँ से आई, फलों में मिठास और रस कहाँ से आया, ये सब जानने के लिए अपने आप को तैयार करो। उधार की बातों से संतुष्ट मत हो। जब आप किसी की उधार की बातें मानते हो तो पाखंड में पड़ जाते हो। श्री कृष्ण को पता है सत्य क्या है, मगर हम महात्मा बुद्ध, संत कबीर, महावीर और गुरु नानक की बातों को दोहरा रहे हैं। जब उन महापुरुषों ने सत्य को सत्य से कहा तो उनके शब्दों में प्राण थे, शक्ति थी। वही शब्द जब हमारे पास आए तो निष्प्राण हो गए। शक्ति नहीं रही, क्योंकि हमारे पास शब्द आते हैं, अनुभव नहीं आते। जब महापुरुष हमें समझाते हैं तो हम उनके शब्दों को तो ग्रहण करते हैं, उनके भाव, उनकी गहराई को ग्रहण नहीं करते, ना उनके अनुभव को ग्रहण करते हैं। मान लेते हैं महापुरुष है, सच ही बोल रहा है। हम आत्मा की अमरता को ग्रंथों में ढूंढते हैं। ग्रंथों में शब्द तो मिलेंगे, अनुभव नहीं मिलेंगे। अनुभव तो आपको प्राप्त करने पड़ेंगे। ग्रंथ जहां से पैदा होते हैं वहां अपनी वृत्ति को ले जाना पड़ेगा। महापुरुषों ने आत्मा की अमरता को बताया, लोगों ने महापुरुषों को ही पकड़ लिया। जैसे एक आदमी ने एक बच्चे को सप्तऋषि मंडल दिखाया, बच्चे ने सप्तऋषि मंडल को नहीं देखा, उस आदमी को ही पकड़ लिया। शब्द और शास्त्र सिर्फ इशारे हैं। जागने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। सत्य बदलता नहीं, इसलिए सत्य को किसी तर्क या सहायता की जरूरत नहीं है। वह हमेशा एक जैसा है। झूठ को तर्क और सहायता की जरूरत पड़ती है, क्योंकि असत्य यानी झूठ बिना पैर के होता है। सत्य अपने आप में पूर्ण है, इसे अपने अंदर ढूंढो। कोल्लू के बैल की तरह मत चलो। पूरा दिन डंडे की आवाज सुनकर वह चलता रहता है, पहुंचता कहीं भी नहीं। हम भी इसी तरह चल रहे हैं और जन्म मरण के चक्कर काट रहे हैं। हमें जो जैसा चलाता है वैसे ही हम चल पड़ते हैं। हमें ज्ञान नहीं है और अज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं है। हौसला बुलंद करो, अपने अज्ञान को स्वीकार करो। मैं नहीं जानता, जो नहीं जानता वही खोजता है। जो जानता है वह खोजता नहीं। जो जानने की इच्छा करता है उसकी यात्रा शुरू हो जाती है। जो पहले से ही ज्ञानी है, बहुत जानता है, वह जानने की कोशिश नहीं करता। हम प्रार्थना, पूजा पाठ भी दूसरों से करवा लेते हैं, सोचते हैं कि लाभ हमें मिलेगा। जो रोटी खाएगा पेट उसका भरेगा। आज इंसान हर काम दूसरे से करवाना चाहता है, लेकिन जो आत्मा को जानता है वह अपने और सत्य के बीच किसी को नहीं आने देता। एक आदमी ऐसे ही कर रहा था, दूसरे से पाठ करवा लेता था, लेकिन लाभ उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप विचार करो, आपको बिना विचार किए लाभ कैसे हो सकता है? सोचो कि आप क्या कर रहे हैं। जब आप खुद विचार करेंगे तो विचार आपको विवेक तक पहुंचाते हैं। विवेक सत्य तक पहुंचने का मार्ग बताता है। विचार जहाज की तरह है और विवेक शीशे की तरह है, जिसमें सत्य के दर्शन हो सकते हैं। इस जहाज को समुद्र में चलने दो, किनारे पर मत रखो। हम किनारे पर ही रहते हैं क्योंकि डूबने का डर नहीं है, किनारे पर तूफान का डर नहीं है। लेकिन किनारे पर रहकर हम कहीं पहुंचते नहीं है। समुद्र की खबर हम तक नहीं आती। जो समुद्र घूमकर आता है वो समुद्र के बारे में जैसा बताता है हम विश्वास कर लेते हैं और कहते हैं कि समुद्र ऐसा है। इसी तरह हमारे को आत्मा के बारे में जो जैसा कहता है हम वैसा मान लेते हैं और इसलिए कहते हैं आत्मा अमर है। बिना जाने ही किसी की बात को सच मानकर विश्वास कर लेते हैं।